अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद फ्रांस के यूक्रेन को साजो सामान और मिसाइल भेजने के अमल को तेज़ करने और मुतल्लक़ा मिसाइलों की तैयारी के लिए लाइसेंस दिलाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। मलकपेट के हैदराबाद रेस क्लब में इतवार को मुनक़्क़दा हैदराबाद मानसून रेस 2026 में गवर्नमेंट ट्रॉफ़ी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने शिरकत की। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर अज़ीमुश्शान तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ख़िराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद के सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर सड़क व इमारत कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के कामों पर एक तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया और कामों में तेज़ रफ्तार लाने की हिदायत दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ऑटो रिक्शा मज़दूरों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़म है और इनके लिए वेलफेयर बोर्ड क़ायम किए जाएंगे और ऑटो ड्राइवरों को हुकूमत फ़ी गाड़ी 1.5 लाख रुपये तक माली मदद फराहम करेगी। अब खबरें तफसील से। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद फ्रांस के यूक्रेन को साजो सामान और मिसाइल भेजने के अमल को तेज़ करने और मुतल्लिक़ा मिसाइलों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि इन्होंने मैक्रोन को यूक्रेनी इलाकों पर हालिया हमलों के बारे में मालूमात फराहम किए और इस बात पर जोर दिया कि डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की सबसे अहम ज़रूरत है। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कहा कि मैक्रोन ने यूक्रेन और इन इत्तेहादी ममालिक के दरमियान बातचीत में मदद करने के लिए अपना आमादगी ज़ाहिर की है, जिनके पास डिफेंस सिस्टम के लिए ज़रूरी मिसाइल मौजूद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज़ेलेंस्की ने लिखा कि फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। आज हमने तकरीबन 2 घंटे तक तमाम अहम उमूर पर बात की। इसमें सबसे अहम एयर डिफेंस की ज़रूरत है। हम इस बात की बहुत कदर करते हैं कि फ्रांस के सदर हमारे इन दीगर इत्तेहादियों से बात करने में मदद करने के लिए तैयार हैं जिनके पास मिसाइल हैं। हमने फ्रांस के एयर डिफेंस सलाहियतों पर भी तबादला ख्याल किया। मलकपेट के हैदराबाद रेस क्लब में इतवार को मुनक़्क़दा हैदराबाद मानसून रेस 2026 में गवर्नर ट्रॉफ़ी का शानदार मुकाबला हुआ। 1200 मीटर की इस अहम रेस में वन एंड ओनली घोड़े ने कामयाबी हासिल करते हुए गवर्नर ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली। घोड़े ने जाकी अक्षय कुमार की सवारी में ये कामयाबी हासिल की। हैदराबाद रेस क्लब के चीफ पैट्रन और तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने गवर्नर बैग से मानसून रेस का मुशाहिदा किया। मुकाबले के दौरान शायकीन में खास जोशो खरोश देखा गया। बादशाह गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने गवर्नर ट्रॉफ़ी के फातेह घोड़े वन एंड ओनली को नाइटो ट्रॉफ़ी पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इससे कबल गवर्नर ने हैदराबाद रेस क्लब की तारीख के बारे में मालूमात हासिल किए और क्लब म्यूज़ियम का भी दौरा किया। तकरीब में हैदराबाद रेस क्लब के चेयरपर्सन आर सुरिंदर रेड्डी समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर अज़ीमुश्शान तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और रविदास महाराज को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तक़रीब के दौरान रविदास महाराज की तालीमात समाजी मसावत, भाईचारे और इंसानी खिदमत के पैगाम को याद किया गया। मुक़र्रिरीन ने इनके नज़रियात को मौजूदा दौर में भी काबिल अमल करार देते हुए समाज में इत्तेहाद और मसावत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। हैदराबाद में सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर सड़क व इमारत कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के कामों पर एक तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में रियासत भर में जारी CRIF सड़कों के कामों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों से जारी कामों की तफसीलात हासिल करते हुए तामीराती कामों को मुक़र्ररा वक्त में मुकम्मल करने और काम के मियार को बरकरार रखने की हिदायत दी। इजलास में सेक्रेटरीट सोलार पार्किंग के मनसूबे पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ने सोलार पार्किंग से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ डिवीज़न का जायज़ा लेते हुए मुनासिब डिवीज़न के इंतखाबात और मनसूबे को आगे बढ़ाने पर अहदेदारों से बातचीत की। इस इजलास में मुख्तलिफ़ महकमों के दीगर इंजीनियर्स मौजूद थे।
वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ऑटो रिक्शा मजदूरों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़म है और इनके लिए वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाएगा। इन्होंने ऐलान किया कि 2015 के बाद ऑटो किरायों में इजाफा नहीं हुआ, इसलिए किरायों पर नज़रसानी के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें ऑटो यूनियन नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वजीर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए हुकूमत फी गाड़ी 1.5 लाख रुपये तक माली इमदाद फराहम करेगी। इन्होंने ऑटो मजदूरों से अपील की है कि वो हड़ताल वापस लेकर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें ताकि मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जा सके। నేను రవాణా శాఖ మంత్రిని తెలంగాణలో ఆటో కార్మికులు సమ్మెకు పిలిపించారు. నేను ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో లేను కాబట్టి నేను ఆ సంఘాలకు నేరుగా వ్యక్తిగతంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్టే భావించండి. నేను రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు కూడా ఇష్యూ వస్తే నేను వాళ్ళకి చెప్పినా పరిష్కారం చేస్తా అని చెప్పినాం, పరిష్కారం చేసినాం. ఇవాళ ఆర్టీసీకి సంబంధించి గుర్తింపు ఎన్నికలు విలీన ప్రక్రియ అంతా కూడా వాళ్ళ మిగతా అంశాలన్నీ పరిష్కారం అవుతున్నాయి. ఆటో కార్మికులకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళు న్యాయమైన కోరికలు కోరుతారో 2012 నుంచి మీటర్ ఛార్జీలు పెంచలేదని తప్పకుండా దానికి ఒక కమిటీ వేసి ఆ ఆటో ఛార్జీలు పెంచడానికి సంబంధించినటువంటి కమిటీ నివేదికకు అనుగుణంగా మీ ప్రతినిధులు వెళ్లి వాళ్ళను కలిసి మీ యొక్క ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో డీజిల్ రేటు పెరిగినా, వాహనం రేటు పెరిగినా అటువంటి అన్ని అంశాలను వివరించండి. లేబర్ శాఖ అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళతో అందరితో కలిపి ఒక కమిటీ వేస్తాం. తొందరలోనే ఆ కమిటీ వేసి ఆ యొక్క 2012 తర్వాత పెరగనటువంటి ఛార్జీలను పెంచుతాం ఎంత అనేటువంటిది మనం సమిష్టిగా నిర్ణయం చేద్దామనే మాట మనం చేద్దాం. రెండవది సంక్షేమ బోర్డు అడుగుతా ఉన్నారు. లేబర్ సంక్షేమ బోర్డు కావాలంటే కార్మికుల పక్షాన సెస్ వసూలు కావాల్సి వస్తుంది. దానికి కూడా నేను అన్ని సంఘాలను కోరినా సంక్షేమ బోర్డు వేయడానికి కూడా కేబినెట్ అనుమతి ఇచ్చింది. దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు చేసుకోవడమే కాబట్టి ఆ సంక్షేమ బోర్డు కూడా వేస్తామనేటువంటి మాట నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతాను. ఇది కాక ఆటో కార్మికుల సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర అంత ఆర్థికంగా ఉండదని హైదరాబాద్ లో 1,50,000 రూపాయలతోటి ఎలక్ట్రిసిటీ ఆటోలు కొనుక్కోవడానికి కానీ లేదా ఈవీ ఆటోలుగా రెట్రోఫిట్మెంట్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ ఆటోలు లేకుండా ఉండడం కొరకు వాటిని ఈ విధంగా మారుస్తా ఉన్నాం. అది కాక స్క్రాప్ చేసుకుంటే కూడా కొత్త ఆటో కొనుక్కోవడానికి సహకారం చేస్తా ఉన్నాం. ఆ విధంగా హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ కూడా డీజిల్, పెట్రోల్, గ్యాస్ ఆటోలు ఉండొద్దని, ఈవీకి కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆర్థిక స్తోమత ఉండదని 1,50,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడైనా సరే ఆటో కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడింది. మేము ఎన్నికల్లో చెప్పిన వాగ్దానం ప్రకారంగా మీరు 12,000 రూపాయలకు సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం. ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నది. మీ అందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా సరఫరాకు సంబంధించి కష్టపడేటువంటి వాళ్ళు మీ జీవితాల్లో కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తూ ఉంది. ఏ విధంగా చేయాలి, మీకు ఏ విధంగా లాభం చేయాలనే ఆలోచన కొద్దీ తప్పకుండా మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ హైదరాబాద్ లో 1,00,000 ఇళ్లు కడతా ఉన్నాం. ఇటు ఆర్టీసీ కార్మికులతో పాటుగా ఆటో కార్మికులు కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకుని వాళ్లకు అంత పెద్ద విలువైన స్థలాల్లో కట్టే ఇళ్లకు అర్హులు కావచ్చని మేము కోరినాం. ఈ విధంగా అన్ని రకాల వాళ్ళకు 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ ఇస్తా ఉన్నాం, ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కలిగిస్తా ఉన్నాం, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు పోయేది, అట్లా రకరకాలుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, రేషన్ కార్డులు ఇస్తా ఉన్నాం, సన్నబియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం. ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి అంశాల్లో కూడా మీ పట్ల ప్రభుత్వం వివక్ష లేదు. ఈ ప్రభుత్వం పక్షాన రవాణా శాఖ మంత్రిగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, సమ్మె ద్వారా ప్రజలను ఇబ్బంది కలిగేసేటువంటి ప్రయత్నం వద్దు. మీరు తప్పకుండా మీకు కావలసినటువంటి రెట్రోఫిట్ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఆటోలు చేయడానికో 1,50,000 ప్రతి ఆటోకు మా ప్రభుత్వం సహకారం చేస్తా ఉంది. అదేవిధంగా 2012 తర్వాత పెరిగినటువంటి రేట్లను పెంచడానికి కమిటీ వేసి పెంచుతాం. ఎంత అనేది మనందరం కూడా కలిసి నిర్ణయం తీసుకుందాం. దాంతో పాటుగా సంక్షేమ బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. దానికి కూడా విధి విధానాలు నిర్ణయం చేసుకుందాం అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను హైదరాబాద్ లేని ఇక్కడి నుంచే మీ అందరికీ విజ్ఞాపన చేస్తా ఉన్నా. దయచేసి సమ్మె అనేటువంటిది సమస్యకు పరిష్కారం కాదు. ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది. నా మాటను విజ్ఞప్తి తీసుకొని అధికారికంగా ఇట్లా పూర్తిగా డైరెక్ట్ గా నేను రికార్డులో చెప్తా ఉన్నా. కాబట్టి నాది ఇదే విజ్ఞాపనగా తీసుకొని సమ్మెను నివారించమని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत आवाम को मियारी तिब्बी सहूलियात इनके करीबी ज़िला में ही फराहम करने के लिए सरकारी सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रही है। इन्होंने कहा कि ज़िला हेडक्वार्टर्स पर तकरीबन 90% तिब्बी इलाज की सहूलियत दस्तियाब करने की सिमत में हुकूमत काम कर रही है। नारायण खेड़ में जदीद सहूलियात से आरास्ता बालाजी अनुराधा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मकामी रुकन असम्बली डॉक्टर संजीव रेड्डी के हमरा इफ्तिताह किया। वजीर ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करते हुए इंतजामिया
इंतजामिया को मुबारकबाद दी और कहा कि हॉस्पिटल से नारायणखेड़ आसपास के आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत हासिल होगी। वजीर ने मजीद कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों में फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमत पर आवाम का एतमाद और मकबूलियत बढ़ रही है। हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों को अव्वलीन तरजीह देते हुए अवामी तिब्बी निज़ाम को मजीद मुस्तहकम कर रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रतीक जैन, जिला SP परितोष पंकज, नारायणखेड़ सब कलेक्टर, हॉस्पिटल के मुंतज़मीन, डॉक्टर्स और अवामी नुमाइंदे और हॉस्पिटल का अमला मौजूद था। जिला संगारेड्डी में पुलिस एसोसिएशन के इंतखाबात बगैर वोटिंग के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुकम्मल हो गए। हेड कांस्टेबल A जनार्दन को जिला पुलिस एसोसिएशन का सदर जबकि इंस्पेक्टर B रमेश और SIB नागा नशमी को नायब सदूर मुंतखब किया गया। जिला SP परितोष पंकज IPS ने कहा कि पुलिस एसोसिएशन का अहलकारों की फलाह बहबूद और इनके मसाइल को आला हकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करती है। इन्होंने बाहमी ताउन से इंतखाबात मुकम्मल करने पर पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी और नवमुंतखब अहदेदारों से जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। SP ने कहा कि नई कमेटी पुलिस एहलकारों के मसाइल के हल, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाही स्कीमों के मौसर नफाज के लिए सरगर्मी से काम करे। राधा शेखर रेड्डी को जनरल सेक्रेटरी, M राजा राम को जॉइंट सेक्रेटरी, G संतोष कुमार को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और रमेश को खजानची मुंतखब किया। నమస్కారములు సార్. ఈ పోలీస్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల గురించి నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే సార్, నేను ఇక్కడ ITCలో 21 ఇయర్స్ చేశాను సార్. 2003 to 2023 డిసెంబర్ వరకు చేశాను సార్. అందులో పోలీస్ ఇయర్ చేసే అవకాశం నాకు లభించింది సార్. ITCలో ఉండగా అక్కడ నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు వచ్చేసి ఎక్కడనో వర్క్ చేసేటప్పుడు సిబ్బందికి ఇంకేదన్నా చేయొచ్చు అన్న అవకాశం నాకు కలిగి ఇందులో వర్క్ చేయడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను సార్. ఇందులో మెయిన్గా నేను గమనించింది ఏంటంటే సార్, దీంట్లో మా ITCలో కంప్యూటర్ సెక్షన్ రాజేశ్వర్ అని ఇంతకుముందు ఉండేవారు సార్. ITCలో 26 ఇయర్స్ చేశారు సార్ ఇన్ఛార్జ్. అతను రోడ్ యాక్సిడెంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ITC నుంచి SIగా ప్రమోషన్ నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హైదరాబాద్లో పోస్టింగ్ ఫిల్మ్ నగర్ PSలో ఇచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన తెల్లారే యాక్సిడెంట్లో చనిపోయింది సార్. करीमनगर में हफ्ते की आधी रात में पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने अचानक शहर का दौरा करते हुए अमन की सूरत हाल का खुद जायजा लिया। CP ने मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने नाइट पेट्रोलिंग के इंतजाम और पुलिस एहलकारों की ड्यूटी का जायजा लिया। मुकर्रर वक्त के बाद खुले होटलों, ढाबों, टी स्टॉल्स और पान शॉप्स के मालिकान से CP ने बराह रास्त बात करते हुए वक्त की पाबंदी करने की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि मुकर्रर वक्त की खिलाफ वर्जी करते हुए कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुकामी पुलिस अफसरान को देर रात तक दुकानें खुली रखने वाले मालिकान को नोटिस जारी करने की हिदायत भी दी। CP गौस आलम ने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि रात के औक़ात में मुश्तबा अफराद और गाड़ियों पर खुसूसी नज़र रखी जाए और हसास इलाक़ों में मुसलसल गश्त को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और शहर में अमन बरकरार रखने के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्तियों की तैयारी करने वाले बेरोजगार नौजवानों के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम के तहत आज स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद किया गया। ये इम्तिहान निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़न के 3 मराकिज़ पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुआ। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या IPS ने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान, जिस्मानी टेस्ट और दीगर मराहिल के लिए मियारी मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पुलिस महकमे में मुलाजिमत हासिल कर सकें।
जहीराबाद टाउन में नई के ट्रेडर्स के नाम पर सोने की सरमायाकारी पर ज़्यादा मुनाफे की लालच देकर मुबैना तौर पर 19 करोड़ 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2 मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन को अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने आवाम से स्कीम के नाम पर भारी सरमायाकारी करवाई और ज़्यादा मुनाफे का वादा किया, मगर बाद में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। तहकीकात के मुताबिक चारों मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जहीराबाद टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर आर रवि ने आवाम से अपील की कि गैर मामूली मुनाफे के झांसे में आकर सरमायाकारी न करें और किसी भी मुश्तबा स्कीम या फ्रॉड की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। गिरफ्तार मुलजिमीन में एम शेषुवर्धन रेड्डी उम्र 29 साल, बागी रविंदर बाबू उम्र 45 साल, सुष्मिता उम्र 29 साल, देवला जगदीश उम्र 36 साल शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। ये कल एक गोल्ड सोना का चीटिंग केस एक दर्ज हुआ हमारे टाउन पुलिस स्टेशन में। इसमें ये नाइकी ट्रेडर्स वाले 4 लोगों ने मिलकर ये अपने जहीराबाद आवाम को अपना शिकार बना के 2 केसेस उनके ऊपर हम दर्ज करें। वो 2 केसेस में भी 19 करोड़ 15 लाख चीटिंग फ्रॉड करे अपना जहीराबाद के आवाम को। वो कंप्लेंट दर्ज करके उनको 4 लोगों के ऊपर केस हुआ। एक क्या है कि शशिवर्धन रेड्डी बोल के, दूसरा जगदीश, तीसरा रविंद्र बाबू, 4th एक लेडी है उसका नाम है सुष्मिता पिंडे। ये 4 लोगों मिलकर ये ज़्यादा सूद दे तुम बोल के अपने भोले बाली जहीराबाद आवाम को अपने शिकार बना के इतना पैसा लूट लिया उन लोग। तो उनके ऊपर केस करके 4 के ऊपर, ये नाइकी ट्रेडर्स बोल के इनका हैदराबाद में, वो उसमें अपन केस दर्ज करके कल जेल को भिजाए कल। सर, आपकी आवाम को कुछ मैसेज देना चाह रहे साहब ये सूद के ताल्लुक से? ये जहीराबाद आवाम को हमारे जहीराबाद पुलिस के तरफ से एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे ज़्यादा सूद देता हूँ ये वो ये बोल के जो भी चीट करने के लिए आते हैं उनको इमीडिएटली जहीराबाद पुलिस को या मेरा नंबर देता हूँ, आधी रात को भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। इमीडिएटली मैं रिस्पांस दे के अटेंड होता हूँ। हमारा नंबर है 8712656731। ये नंबर को कॉल करिए। धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम वालेकुम। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद फ्रांस के यूक्रेन को साजो सामान और मिसाइल भेजने के अमल को तेज़ करने और मुतल्लिक़ा मिसाइलों की तैयारी के लिए लाइसेंस दिलाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। मलकपेट के हैदराबाद रेस क्लब में इतवार को मुनक़्क़दा हैदराबाद मानसून रेस 2026 में गवर्नमेंट ट्रॉफी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने शिरकत की। हैदराबाद के नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर अज़ीमुश्शान तक़रीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस तक़रीब में मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और खराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद के सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर सड़क व इमारत कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने महकमे R&B के कामों पर एक तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया और कामों में तेज़ रफ्तार लाने की हिदायत दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ऑटो रिक्शा मज़दूरों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़म है और इनके लिए वेलफेयर बोर्ड कायम किए जाएंगे और ऑटो ड्राइवरों को हुकूमत फ़ी गाड़ी 1.5 लाख रुपये तक माली मदद फराहम करेगी। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की आज खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ।
हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।